हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। और आज आपके लिए लेकर आ गए सामाजिक विज्ञान का पेपर क्लास 10। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उनको सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं आता, तो अगर आप ये प्रश्न पत्र हल कर लेते हैं तो आपको 60 से 70 नंबर, ठीक है, 60 से 70 नंबर लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और ये इस प्रश्न पत्र का हल हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे पहले आप लोग कोड देख लेते हैं। ठीक है, 825 CS है। ठीक है, और ये आपका कितना है, 932 है। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, जो पूर्णांक रहेगा 70 नंबर रहेगा। और समय देख लीजिए, आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, पहला नोट इसमें देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको जो 15 मिनट मिलता है, आपको प्रश्न पत्र पहले अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में दूसरा निर्देश देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, आपको प्रत्येक प्रश्न को करना है, ध्यान में रखना है। दूसरा क्या कह रहा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ तथा खंड ब। ठीक है, सबसे मेन चीज होता है ओमार वाला। ठीक है, देख लेते हैं। खंड आ में 1 अंक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। जितने भी आपको ओमार सीट पे देने रहेंगे वो क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय रहेंगे, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोली को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। ठीक है, आपको उसको पूर्ण रूप से क्या करना है, चिन्हित करना है। ठीक है, गोले को आपको अच्छे से बनना है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। फिर आप लोग देख सकते हैं आपका जो निर्देश है बाकी खंड, ये देख लीजिए। कह रहा खंड बा 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इस खंड में वर्णात्मक पहला और दूसरा, इसमें मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। आपके मानचित्र का जो रहेगा वो भी 2 नंबर का, आप लोग इसको ध्यान रखें। कह रहा खंड बा में सभी प्रश्नों के एक साथ ही उत्तर दे। ये सब निर्देश आप लोग देख लेंगे और पढ़ लेंगे। खंड आ देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। आपको बताना है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1771 में या 1775 में या 1789 में या 1793 में। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया है। कौन सा आंदोलन नहीं चलाया, तो सबने अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी ने चलाया था। भारत ये असहयोग आंदोलन ये भी चलाया था। खिलाफत आंदोलन इन्होंने नहीं चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी चलाया था इन्होंने, खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग बताएंगे। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सरदार पटेल या भगत सिंह। तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि कारणला से संबंधित देश है, तो वो है ब्रिटेन। ठीक है, कौन सा देश है, ब्रिटेन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। कह रहा 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो वो अफ्रीका में। कहाँ, अफ्रीका में किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। 6 नंबर देख ले। कह रहा भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसको प्राप्त है, तो वो किसको प्राप्त है आपको बताना है। ठीक है, तो वो संघ को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संघ को प्राप्त है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, ठीक, क्योंकि सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है या व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाती है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ये सही है, बी सही है। तो ये सी नंबर सही हो जाएगा, ये और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसी तरह कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। ठीक है, आवश्यक शर्त है, इसको बताना है आप लोग को। तो आप लोग बताएंगे, कमेंट में हमको जरूर बताएंगे। 10 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। ठीक है, संघ सूची से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा प्रतिरक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो बताइए, गहन खेती हो जाए या वनमूलन हो जाए या अधिक सिंचाई हो जाएगा, यह अति प्रचारण हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, अधिक सिंचाई होगा। क्या होगा, अधिक
सिंचाई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? आप लोग बताइए। कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से। इसी कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसमें? बॉक्साइड हो जाएगा या अभ्रक हो जाएगा, एस्क हो जाएगा, तांबा हो जाएगा? ये हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। 14 नंबर इसी तरीके से करा है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? ठीक है, दर्शाता है, बताइए। तो हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी पूछा है, कहाँ है? आप लोग बताइए। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बताइए कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलोर। कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। फिर कह रहा है कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग है तो क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा भारतीय रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से देश का मानव विकास सूचकांक में स्थान ऊपर है, बताइए कौन से देश का स्थान ऊपर है? तो हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित होने का वर्ष था तो 1986। किस वर्ष पारित हो? 1986। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का है? तो ये WTO हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के आपके 20 नंबर हो चुके हैं, जिसका उत्तर आपको किस पे दे देना था? ओमार सीट पे देखना था। अब इसी तरह के हम देख लेते हैं खंडवा, पार्ट सेकंड देख लेते हैं। खंडवा कह रहा है ये सब क्वेश्चन कितने नंबर के? आप लोग ध्यान रखेंगे 4-4 नंबर के हैं। कह रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का योगदान है, उदाहरण सहित लिखिए। ये आपको उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, अथवा करके कह रहा है G77 देशों से आप क्या समझते हैं? दोनों में से एक करना। आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 4 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है राजनीतिक दलों की क्या चुनौती है? किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। फिर कह रहा है लोकतंत्र की किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार या वैध सरकार का गठन करता है? ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं, अथवा करके दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि भारतीय वनों के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं 4-4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका उत्तर आपको 150 शब्दों मतलब 150 शब्दों में देना है। कह रहा फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? किन्हीं 4 कारणों को उल्लेख कीजिए। 6 नंबर के हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है। 5 क्या कह रहा है? इसी तरह अथवा करके दोनों में से एक करना है। ठीक है, ये 5 कीजिए, इसको कीजिए। फिर छठवा कह रहा है संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं लोकतांत्रिक शासन की अन्य व्यवस्थाओं को किस प्रकार बेहतर स्पष्ट कीजिए। ये सब क्वेश्चन कितने नंबर के? 6-6 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 कह रहा है भारतीय मृदा के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा करके ये कागज उद्योग पर टिप्पणी लिखना, ये भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। 8वां कह रहा है कि भारत के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये सब क्वेश्चन कितने नंबर के? 6 नंबर के हैं आपके, 6-6 नंबर के। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी मानचित्र वाले प्रश्न देख लेते हैं, मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये आपको मानचित्र पेपर में लगा मिलेगा, उसी में से करना है। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। ये सब क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये सब मैप वाले क्वेश्चन थे, मैप से रिलेटेड मानचित्र संबंधी प्रश्न थे। आप लोग इसको कर लीजिए। बाकी आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए।